you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरी आत्मा बार बार से सब मिलकर कहें स्वर की ओर से पवित्र आत्मा हालेलुया। आप सब दियाओं ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आइए हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय छोटा सा वचन है, मैं जल्दी समाप्त करूंगा और ध्यान से वचन को सुनेंगे जो प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2 पद से पढ़ लीजिए, 2 और 3। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं और मैंने तुम्हारी एक पुरुष से मंगनी लगाई है, सगाई लगाई है। हाँ, कि मैं एक पवित्र कुंवारी के समान उस दूल्हे को मैं क्या कर दूं, सौंप दूं। आगे पढ़िए तीसरा वचन। पर मुझे भय है पर जैसे हवा को सांप ने अपनी चतुराई से बहकाया था। हाँ हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम ध्यान देंगे। चलो ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दीजिए। आज जो वचन है दूसरा पद मेरे अनुवाद में पढ़ता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति से अर्थात मसीह से की है। हालेलुया। और कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। परंतु मुझे डर है, भय है कि सर्प ने हवा को अपनी धूर्तता से चतुराई से धोखा दिया, वैसे तुम्हारे मन मसीह की भक्ति और सरलता और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। हालेलुया। सब ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल सबको पुरानी देखो सबसे अच्छी उत्पत्ति की पुस्तक लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मजा आता है पढ़ने में। आरंभ से लेकर कितनी कहानियां हैं। और यहाँ पर आदम हवा के बारे में हम सब जानते हैं। इससे पहले कि मसीह के बारे में जो दूसरा आदम हम समझे, पहला आदम कौन है? पहला आदम कौन है? पहला आदम है तो पहला व्यक्ति इस दुनिया का। और उसकी दुल्हन कौन थी? उसकी पत्नी का नाम क्या था? हवा। अब वो बहकाई गई किसके द्वारा? शैतान के द्वारा बहकाई गई। और पौलुस को ये प्रकाशन मिलता है कि मुझको डर लगा है जैसे हवा बहक गई, आदम की पत्नी बहक गई, वैसे ही ये यीशु मसीह की पत्नी नहीं बोलूंगा मैं, वो तो पत्नी बनेगी जब यीशु मसीह आएगा, दूल्हा आएगा। यीशु मसीह की मंगेतर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? मैंने तुम्हारी सगाई, शादी नहीं लिख रहा है। क्या लिखा है? सगाई और शादी में अंतर है ना। सगाई मतलब मंगनी, या मैंने तुम्हारी बात लगाई है, तो बात लगती भी है तो उड़ भी जाती है, तो यहाँ बात लगाई गई है। हालेलुया। तो यहाँ एक दुल्हन है, मतलब दुल्हन हुई नहीं है, एक मंगेतर है। उसकी सगाई किससे हुई है? यीशु मसीह से। बिल्कुल वैसे ही ऐसे आदम हवा की परमेश्वर ने पहला विवाह हुआ था ना, इसलिए हम लोग शादी में, क्रिश्चियन शादी में जाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं? हाँ, जब पहला विवाह। कई एक दिन एक मास्टर ने ऐसे बोला, परमेश्वर ने कहा शादी किया यार, तो शादी का मतलब कहीं समझते ही नहीं। आदम अकेला था, उसने पसली निकाला, क्या बनाया? एक स्त्री बनाया। तो स्त्री बनाकर किसके पास लाया?
आदम के पास। तो ये शादी होती है ना, हालेलुया। दमो से पन्ना ले गया, पन्ना से दमो लाया, क्या है ये? शादी है। प्रेज द लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हालेलुया, क्या ना कहीं परमेश्वर लेकर आता है शादी। ये तो इंसान यहाँ खड़े होकर करवाते हैं। अभी बहुत सी शादियां होना है यहाँ पर, तो इंसान खड़े होकर कराते हैं। और शादी दरअसल कौन करता है? कौन कराता है? परमेश्वर कराता है, हालेलुया। परंतु एक दुख की बात है, उसकी पत्नी शैतान के बहकावे में आई और क्या हो गई? बहक गई और उसने पाप किया, उस फल को खाया, ठीक है ना, और वहां पर वहां से मृत्यु हो गई। एक अच्छा परिवार, आशीषित परिवार क्या हो गया? श्रापित हो गया। यहां सब लोग ध्यान देंगे, बात नहीं करें। एक आशीषित परिवार क्या हो गया? अब बड़े ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा आपको। यहां पर लिखा है, वैसे ही मैंने तुम्हारी सगाई यीशु मसीह से कराई है, तुम्हारी मंगनी कराई है, पर मुझको डर लगता है हवा को शैतान ने बहकाया, तुमको भी ना बहका दे। हालेलुया। फिर से दूसरा वचन आपके अनुवाद में पढ़िए, तीसरा मतलब 11 का 3 पढ़िए। मुझे कैसे बहकाया? उसको चतुराई। सब बोलो चतुराई। आज शैतान की चतुराई को समझना है, हालेलुया। बोलो मुझे शैतान की चतुराई को समझना है। आगे पढ़िए। हाँ, तुम्हारे मन, अच्छे से, तुम्हारे मन उस, धीरे धीरे, तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो किसके साथ है? मसीह के साथ है, हालेलुया। पौलुस को डर लग रहा है और ये वचन में लिख रहा है, या ध्यान दीजिए, वैसे ही आपके अंदर, मेरे अंदर, हमको एक दूसरे के प्रति हमेशा भय लगा रहता है। डर शैतान का नहीं है, डर आपका है कि आप कहीं शैतान की चौतराई में फंसकर जो सिधाई है, जो पवित्रता है, उसमें आपको डामाडोल करके बहका ना दे, हालेलुया। इससे उस आपके जीवन की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, वो स्वयं आपको करना है, हालेलुया। यदि आप बोलोगे मेरी पत्नी संभाल लेगी, नहीं संभाल पाएगी, मेरा पति संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा, मुझको परमेश्वर रक्षा करेगा, स्वर्गदूत आएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी परिस्थिति है जहां को आपको अपने मन की रक्षा स्वयं आपको करना है। और आपको जो मसीह के संग सरलता, सिधाई और पवित्रता आपको प्राप्त हुई है, उसको संभाल के रखने की आवश्यकता है, हालेलुया। जानना चाहते हैं कैसे? पहले तो इच्छा होना चाहिए, तब प्रचार करके मत जाओ। इच्छा है आपके अंदर, इच्छा है कि भाई प्रभु मैं भी बहकना नहीं चाहता, मैं शैतान की चलवाई में फंसना नहीं चाहता प्रभु, आपके अंदर इच्छा है। क्या बोलता है? फंसना तो फंसतान को क्या होता है, ऐसा है तो कोई मतलब नहीं आज का वचन। और तो आप चाहते हो प्रभु मुझे बचा, मैं इस चतुराई में, इस घूरता में शैतान में फंसना नहीं चाहता, हालेलुया। और मालूम है शैतान आपका हानि करने के लिए कहां काम करता? अच्छा था, शैतान को हवा से प्यार था, उसकी भलाई चाह रहा था, तुम कितने प्यार से बात कर रहा था ना, पर अरे तू खा के तो देख, खा के तो देख, अरे देख कितना सुंदर है, अरे तू खा। बोले नहीं, प्रभु ने कहा है तुम जिस दिन खाओगे निश्चय मर जाओगे। नहीं, तू नहीं मरेगी, तू जीवित रहेगी। तो याद रखिए, इसी को चतुराई बोलते हैं। जब कोई आता है आपके पास और मीठी मीठी बातें करता है, जब कोई आता है आपके पास आपको फुसलाता है। जब इसका अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा बताया तीन व्यक्ति आपके पास आएंगे, यहां ध्यान में दीजिए। पहला व्यक्ति आपके पास का है, बोला कौन है पहला व्यक्ति? आपके आसपास का है, हालेलुया। आपके पास का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, परिवार हो सकता है कोई दूर का कोई पास्टर है जो आपके पास आया है, कोई प्रभु का जन है जो दिखता तो प्रभु है। वचन में लिखा हुआ है शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप, हालेलुया। समझ में आ गया? आप तो स्वर्गदूत समझ रहे हो, स्वर्गदूत ने मुझको बोला है ये खा सकते हो, स्वर्गदूत ने बोला है वाली मीटिंग में जा, याली में मत जा, याली में जा। तो आपने किसकी बात समझा? क्या सोचा आपने? किसने बोला है? और था कौन? बोलो कौन था? तो समझते पहला व्यक्ति कौन है? आपके इर्द गिर्द जो आपको फंसाएगा। दूसरा कौन है? मालूम है? स्वयं शैतान। दूसरा कौन है? शैतान।
शैतान आता जैसे हवा के पास शैतान आया। और तीसरा मालूम है कौन है? जैसे पिछले बार बता रहा था, कौन है तीसरा? सोचो। हाँ, सही उत्तर दिया, हमारा स्वयं का मन। हालेलुया। और यहां पर ये मन जो बाइबल कहती है सबसे अधिक धोखेबाज है। इसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग। तो आपको लगता है आपका मन जो बोलता सब कुछ सही बोलता? हाँ, बड़ा भरोसा है। अरे मेरे मन में आया तो मैं तो ऐसा किया, मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। अरे मन को जांच, तेरा मन सबसे तो तेरे ही दुश्मन है। हालेलुया। मेरे मन को नाप ले, तौल ले, तौल ले, उसके बाद बात किया कर। मन के अनुसार चल रहा है, पहले मन का स्वामी यीशु मसीह को बना, फिर मन की बात बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमारे विचारों में कौन बात करता है? शैतान। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है और कौन बात करता है? शैतान भी विचारों में आके बोलता है, ये कर, ये कर, ये कर, और हम कई बार उसकी विचारों में फंसते हैं। और तीसरे व्यक्ति हमने देखा हमारे आसपास का, और तीनों के पीछे किसका हाथ है? दुष्ट का। जैसे हवा को किसने बहकाया? किसने बहकाया? शैतान ने बहकाया। हालेलुया। अब ये डर किसको है? यहां पर ये डर किसको है? पौलुस को। किसके लिए? कलीसिया के लिए। बोला मैं इतनी मेहनत किया हूं, इतना प्रचार किया हूं ना, तो तुम अच्छे मसीह के संग चल रहे हो, मसीह के प्रेम में चल रहे हो। दरअसल ये वचन जो लिखा गया है ना, दूसरा करंथियों और उसके आगे गलातियों में ये लिखा है, कोई दूसरा सुसमाचार तो है नहीं, परंतु तुम्हारे पास कोई आया और बोला मैं एक और सुसमाचार सुनाता हूं। और जो मसीह के संग तुम्हारी सरलता, पवित्रता, जो अच्छी शिक्षा थी, उस खरी शिक्षा में उसने क्या कर दिया? एक गंदा गलत बीज डाल दिया, और आप क्या हो गए? भटक गए। हालेलुया। एक मास्टर मेरे पास आए और मेरे को बता रहे थे, ये पास के नाम नहीं बोलूंगा, ये आगे के हैं, और उनके आगे बहुत अच्छी विश्वासी थी आज, और वो पेंटिकॉस्टल चर्च के थे। और आज दुख की बात है, वो पेंटिकॉस्टल से ना वो मेथोडिस्ट में है, ना सीएनआई में है, ना कोई और चर्च में, अरे कैथलिक में भी नहीं है। वो ऐसे चर्च में है जो बोलना चाहिए शैतान का चर्च में बोल सकता हूं, माता परमेश्वर, जो बाइबल में है ही नहीं। वो पास्टर बड़ा दुखित है, उसने मेरे को फोन दिया, बोला आप ही समझाओ। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने उनको घर में घुसने मत देना, बाइबल में लिखा है, परंतु हमारे बोलने में देरी हो गई, तब तक उन लोगों ने उनके घर में घुस घुस के, क्योंकि दूर चले गए थे, और घुस घुस के उस परिवार पर ऐसा नियंत्रण लिए। और जो पास्टर बोलता क्या करें यार, बोले बहुत दूर चले गए गांव की तरफ, और हम वहां पहुंच नहीं पाए, पर वो लोग दुष्ट लोग पहुंच गए, और पहुंच कर क्या करें? पूरा सत्यानाशी बोलते हैं उसको, क्योंकि उनकी शिक्षा के अनुसार वो उनको नरक ले आ रहे हैं। परंतु वो क्या बोल रहे हैं? बाइबल पढ़ोगे, चर्च जाओगे तो तुम कहां जाओगे? नरक। ये उनकी शिक्षा में ऐसी धुरता और ऐसी चतुराई से उन लोगों ने क्या करा? उस परिवार में घुस गए। हालेलुया। पर गलती केवल घुसने वालों की नहीं है, गलती उस विश्वासी की भी है, क्योंकि वो क्या करे? अपने आप को वचन के द्वारा सामर्थ्य, वचन के द्वारा स्थिरता में रखने पाए। आज मैं क्यों बोलना चाहता हूं, जितने यहां बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन से अपने आप को दृढ़ बनाओ, स्थिर बनाओ। हालेलुया। ताकि कोई बातें, कोई विचार आपको बहकाने और भटकाने ना पाए। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से इसी बात को आज सीखने जा रहे हैं कि इस स्त्री को परमेश्वर ने जो मना किया था, उसने बोली, पहली बार बोली, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, पहली बार बोली नहीं नहीं नहीं, वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है, जिस दिन तुम खाओगे निश्चय तुम क्या हो जाओगे। वचन एक ही सीधा है, परमेश्वर वचन को बदलता है, बदलता है नहीं। आज मैं कुछ और बोलता हूँ, कल और बोलूंगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर, ऐसा है बाइबल में साफ लिखा है, 23 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मानव पुत्र नहीं है कि बोलकर बदल जाए। हालेलुया। उसने एक बार बोला है, तो जो बोला है वो उस पर पलटता नहीं है। इससे वो कहता है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। जो कोई बिंदु मात्रा भी घटाएगा, उसका आशीष घटेगी। जो बिंदु मात्रा में छेड़छाड़ करेगा, मैं उसके दंड को बढ़ाऊंगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु ने साफ बोला, जिस दिन खाओगे निश्चय। और क्या हुआ मालूम है? शैतान बोल रहा नहीं मरेगी। अरे तू खा के तो देख, तू तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। आपके और मेरे पास शैतान इसी प्रकार से आता है। कोई पास का व्यक्ति, आज पास का व्यक्ति सबसे पहले मोबाइल ही ना, खूब वचन देखते, यूट्यूब में इसका सुनते, उसका सुनते, कई बहुत अच्छे, और कई आपको भटका देंगे।
मत सुनो, मैं कह रहा हूं। जिनको लग रहा है, आत्मा कह रही है, पवित्र आत्मा को हमेशा अपने संग रखिए, बोले पवित्र आत्मा इसको देखूं या आगे बढ़ूं। हर एक वचन नहीं सुनना है, हालेलुया, हर एक शिक्षाओं पे नहीं चलना है। और उसके बाद आपके पास जो है, आपके आजू बाजू जो है, आपके कान में कौन खाना फूसी कर रहा है, आपको देखना आपके विचारों में आगे कौन भटका रहा है। हालेलुया। और क्योंकि क्या होता मालूम है, अंत बुरा होता है। पौलुस 2 व्यक्तियों के नाम लिख रहा है, मैं सब कुछ नहीं खुला रहा, देमास और हरमुनस। बोलो क्या नाम है 2 व्यक्तियों के नाम? देमास और हरमुनस। बोला इनको रोग लग गया, इंग्लिश में इनको बोला गया है कैंसर। ये कैंसर शरीर वाला नहीं था, ये कैंसर उनके जीवन में लग गया था, शरीर में नहीं लगा था। कहां लगा था? जीवन में लगा था। और वो भटक गए। पता नहीं कौन ने शिक्षा दे दिया, पौलुस यहाँ वहां यात्रा में था, उनको पता नहीं कौन ने शिक्षा दे दिया, यीशु मसीह नहीं आएगा, पुनरुत्थान नहीं होने वाला है, बस एक बार मरना है, बस खूब जियो और मरो, और जैसे जानवर मर जाते हैं हमारी जिंदगी भी ऐसी है। और देमास और हरमुनस ने ऐसी गलत शिक्षा पे मन लगा लिया और दूसरों को सिखाने लगे। पौलुस सर में पकड़ा हाथ, अरे प्रभु मेरी सारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं, खुद तो मर रहे हैं, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर के वचन को आपको कितनी गहराई से और कितनी दृढ़ता से लेने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो एक और घटना बताता हूं, आपको समझ में आएगा। पहला राजा 13वां अध्याय 7वां पद, बस इतना पढ़ लीजिए, मैं बाकी कहानी बता दूंगा। पहला राजा 13वां अध्याय 7वां पद। पर राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, और आगे परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, देखो यहां कहानी सुनेंगे, इतना बेटा सुनो, सब यहां ध्यान दीजिए। 13 अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना। एक नबी था, बूढ़ा नबी, उसको प्रभु ने बोला जा, जाके भविष्यवाणी कर। और भविष्यवाणी करके क्या बोलना, ये कब्र फट जाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा। वो जाता है, जब वो भविष्यवाणी करता ना, यहाँ ध्यान दो, एक दिन एक राजा आता है, राजा बोलता पकड़ लो इस भविष्यवक्ता को। सुनो यहाँ ध्यान दो, पकड़ लो इस भविष्यवक्ता को। ऐसा बोलता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और मालूम है जैसा बोलता है ना, तो राजा का हाथ ऐसा सूख जाता है, ऐसे ही अटक जाता है। अब वो बोलता नहीं मैं क्या करूं, तब वो बूढ़ा नदी के पास आता, अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे, मेरे लिए दुआ कर, अपने परमेश्वर को मना। तब वो मनाता है और राजा का हाथ ठीक हो जाता है। अब जो वचन पढ़ा गया ना, तो राजा क्या बोलता है, जब मेरे घर चल, खाना पीना खा ले, अपने जी को ठंडा कर, बहुत दूर से आया है तू। अब वो प्रभु का दास जानकर उसका आदर कर रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है, बोलो बेटा। हाँ, परमेश्वर के जन उसे बूढ़े नबी ने राजा से कहा, आधी संपत्ति दे दे, आधा घर दे दे, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। और आगे, हाँ, मैं तो ना रोटी खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा। यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है, ना रोटी खाना ना पानी माना, ना जिस मार्ग से आया है उस मार्ग से मत लौटना, दूसरे मार्ग से लौटना। हालेलुया। सब सुन रहे हैं ध्यान से। कौन है ये? भविष्यवक्ता। क्या कर रहा है यहाँ पर? चमत्कार। कब बोलता है कबर वैसे ही हो जाता है, कबर फट जाती, रात फैल जाती, राजा का हाथ सूख जाता, फिर दुआ करता, राजा का हाथ ठीक। इतने चमत्कार दिखा रहा है। पर प्रभु ने क्या बोला था, ना खाना खाना ना पानी पीना, ना जिस मार्ग से आया उस मार्ग से। और मालूम है बूढ़ा नबी बिल्कुल अडिक्ट था। तब अचानक से दूसरा नबी आता है। उसके बेटे लोग बताते हैं एक नबी आया। सुनो सुनो सुनो, सब यहाँ ध्यान दो। एक नबी आया है, उसने ऐसा चमत्कार किया, बोला एक लाओ, मेरा गधा लाओ। गया और बूढ़े नबी से क्या कर रहा है, पढ़ बेटा इसके आगे जल्दी से 14 पद पढ़ इसका। हाँ हाँ, जोर से पढ़ो, आवाज अच्छे से पढ़ो, जोर से, आवाज यहाँ पर नहीं आती। हाँ, परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसने बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, जो यहूदा से आया था, क्या तू वही है? जल्दी जल्दी। हाँ, वो मैं वही हूँ। तब हाँ,
और आगे ये आज्ञा मिली है, ना रोटी खाना ना पानी पीना। हाँ हाँ, तब आगे क्या हुआ? सुनो यहाँ पर, ये दूसरा जो आया था अपने बेटों की बात सुनकर क्या बोलता, जैसे तू नबी है ना वैसा मैं भी नबी हूं, और मेरे को प्रभु ने बोला है कि उसको लेके आ और उसको अपने घर में आराम करा, खाना खिला। हालेलुया। प्रभु का नबी अभी तक बिल्कुल दृढ़ था कि नहीं, राजा को मना कर दिया, अच्छे को मना कर दिया, और ये बूढ़ा नबी आया और बोलता किसने बोला मेरे को? क्या वो सच बोल रहा था? वो सच बोल रहा था? वो झूठ बोल रहा था। और बाइबल में आगे लिखा है जब दोनों खाना खा रहे थे तो ये नबी जिसने बहकाया था वो खुद बोलता, तूने राजा की, तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, अब तू बाहर से निकलेगा, एक सिंह मिलेगा और तेरे को खा डालेगा। और यहाँ पर देखते हैं आगे जाके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। और जल्दी 24 पद क्या लिखा है? जब मार्ग में चल रहा था एक सिंह मिला, किसको मार डाला? बोलो कौन से नबी को? जो झूठ बुलवाया था वो नहीं, जो बूढ़ा आया था, इससे चमत्कार किया था, इससे चंगाई किया था, उसको मालूम था प्रभु का वचन, ना खाना ना पीना ना उस मार्ग से लौटना। उसने पर आधी वो कुछ देर तो माना, पर आधी देर में क्या हो गया? बोलो, भाग गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? उस सिंह ने, उसको पूरा पढ़ो, सिंह ने क्या किया? अपने हवाई से वो बूढ़े नबी का शव मार्ग में पड़ा है और गधा भी पास में खड़ा है और सिंह भी खड़ा है। हालेलुया। यह अचानक दुर्घटना नहीं कि शेर ने मार दिया, परंतु प्रभु के क्रोध से सिंह आया, गधे को नहीं मारा, गधा भी खड़ा है, सिंह भी खड़ा है और लाश पड़ी नहीं है। और लोग देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? जो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो वचन में बना नहीं रहता है, उसका ऐसा नाश हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस को डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? मैंने तुम्हारी मंगनी एक कुंवारी से एक दूल्हे से करी, यीशु मसीह से करी है, परंतु तुम वचन में क्यों नहीं बने रहते? जैसे हवा बहकते कि तुम बहक ना जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं कुछ बड़ी श्रद्धा से आपको बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू एक साथ निकालेंगे, बड़ी सरलता से देखेंगे, और आपको मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। आपके पास जब प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का वचन है, आपको उस पर फिर दाएं और बाएं नहीं सोचना। यह ध्यान रखिए ना। जैसे मान लो उदाहरण मान लो, मेरे को प्रभु ने क्या बोला जब मैं सेविकाई में आया? मेरे को प्रभु ने मालूम में क्या बोला था? जा ना, यशाया 6 अध्याय उसका 8वां पद, जा। मैंने बोला प्रभु मैं जाऊंगा प्रभु, मैं प्रचार करूंगा। और जब मैं कुछ देर के बाद सेविकाई किया, यहाँ ध्यान दो, सेविकाई किया ना, तो क्या हुआ मालूम है? परिस्थितियां बदलने लगी, कठिनाइयां, सेवा में कठिनाई लगने लगी, आर्थिक संकट झेलने लगा। बोला प्रभु तूने मुझे जहां भेजा वो आसान नहीं है। हालेलुया। परंतु मैं क्या देख सकता? कान बोल रहा था, कान देखो, यहाँ ध्यान दो। मेरे पास वैसे 3 लोग आए, एक आके कान में शैतान ने क्या बोला? क्या मिलता है? तो अपना नौकरी करके जो पढ़ा लिखा है इससे एक बड़ी नौकरी पा सकता है ना, तो तेरी तनख्वाह बहुत ज्यादा हो सकती है यदि तू ऐसा करेगा तो, तू ऐसा करेगा तो। फिर आसपास के लोग आगे बोले अरे ऐसा मत कर, ऐसी सेविकाई कर, ऐसी वाली मत कर, क्या कुछ नहीं, ऐसी कर जहां बहुत कुछ मिल सकता है। हालेलुया। मेरे विचार में, मेरे आसपास में शैतान ने सब तरीके से मेरे को बैठाने की कोशिश किया, और मेरे पास क्या था? परमेश्वर की आज्ञा। मेरे पास क्या था? परमेश्वर का वचन। मुझे किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है, और मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अब मैं कैसे पलट जाऊं? अब मैं बोलूं परिस्थितियों को देखकर क्या मैं परमेश्वर को पीठ दिखा दूं? हालेलुया। पीठ दिखाना मतलब मेरा नाश। क्या ध्यान दो, पीठ दिखाना मतलब मेरा नाश, क्योंकि मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया। कुछ देर आज्ञा का पालन करके हम लोग क्या होते हैं? भटक जाते, बहक जाते। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो यहोशू 1 का 7 क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बस समाप्त करेंगे 5 मिनट में। हाँ, इतना हो हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर मूसा ने दी है
उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना और दाहिने मुड़ना ना। बस यहाँ ध्यान दो। बोलो धन्यवाद प्रभु, जो वचन मेरे पास है, जो आज्ञा मेरे पास है, मैं उससे ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं। बस इतना करना है। हालेलुया। क्या लिखा? ना दाएं मुड़ूंगा। बस हमारे संग यही होता है। थोड़ी देर में कहाँ होते हैं हम? वचन के दाएं और वचन से बाएं। चलता बस पढ़ने वाला है, बस काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। पुस्तक का 8वां पद मैं पढ़ता ना। और ये वचन कहाँ रहे तेरे मुंह में। कहाँ रहे तेरे मुंह में। सब बोले वचन कहाँ रहना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। आगे पढ़ो, पढ़ दो अपने अनुवाद में पढ़ो। कहाँ से नहीं उतारे और कहाँ से और आगे और हाँ हाँ हाँ। मेरा अनुवाद तेरे मुंह से और तेरे चित्त से। हालेलुया। बोलो वचन को चित्त में और मुख में रखना है। यदि दाएं बाएं कब मुड़ते मालूम है? यहाँ ध्यान दो। हवा पहले बोली ठीक है ना, नहीं खाना निश्चय मर जाएंगे, पर शैतान ने धीरे 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 उसको क्या कर दिया? दाएं बाएं कर दिया। सुनना ध्यान से सब लोग। शैतान ने क्या कर दिया? दाएं बाएं कर दिया। बोला काम बन रहा है, उसको देखो दिखा रहा हूँ और उसके अंदर लालच डाल रहा हूँ, उसको वचन से थोड़ा दाएं करूंगा, थोड़ा बाएं करूंगा, थोड़ा तोड़ूंगा, बोलूंगा नहीं मरेगी, परमेश्वर के समान हो जाएगी, और दाएं बाएं करके चित्त से दूर करूंगा, फिर उसके मुंह से दूर करूंगा। हेलो, क्या ध्यान दो। वचन कहां से दूर करना चाहता शैतान? चित्त से। और मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, यदि आप बहकने से भटकने से बचना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपने चित्त से और मुंह से कभी दूर ना हो। जब मैं इतने साल, प्रभु 25-30 साल हो गए मेरे को सेवा करते हैं ना, आज मैं बोलूंगा प्रभु मैं छोटा था तब भी यही वचन बोलता था, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं। पर मेरे मन में ऐसा आया, तब मेरे को पवित्र आत्मा ने अकल दिया, अरे जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक ये वचन बोलना है, और तेरे चित्त से और तेरे मुंह से वचन दूर नहीं होना है। केवल बचपन में सामने खड़े होकर बच्चों के समय यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी, इसलिए नहीं है। हर दिन 24 घंटे वचन बोलना है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो फिर अपने घर में घटी को नहीं देखोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन आप फिर बोलोगे धन्यवाद प्रभु, तू मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सब लोगों को चंगा करता है। मैं पूरे समय बोलूंगा, बचपन में सिखाया हुआ नहीं पर बुढ़ापे तक बोलूंगा, इसलिए मैं अधर्मी नहीं रहूंगा, मैं पवित्र रहूंगा, और मेरा जीवन, मेरा शरीर भी क्या रहेगा? चंगा रहेगा। मैं दिन भर वचन बोलता हूँ। आई बात समझ में? और शैतान क्या करेगा? अरे यार देखो तो ये हुआ, ये दर्द है, ऐसा है, वो क्या करेगा? दाएं और आपको कहां रखना वचन? 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चित्त में। और हालेलुया, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। वचन संहिता 121, आते जाते 10 दिन पर धूप में, रात को चांदी में मेरी कुछ हानि होगी, वो मेरे आने और जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। वो मेरा रक्षक है, वो मेरे प्राण का रक्षक है, वो मेरे पैर को फिसलने नहीं देगा, जब वो सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। अब आते जाते बोलो, और बच्चों को बोलो बेटा जाते हुए फिर बच्चों की चिंता मत करो, चाहे ट्रैफिक जबलपुर का कितना बर्बाद हो रहा है। हालेलुया। पर तू वचन को लेकर चलो, वचन को बोलते हुए जाओ, आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपके मुंह पर है, आपके चित्त में है, वो आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया, आई बात समझ में? प्रेज़ द लॉर्ड। और हवा के समान बहकोगे, जहां वहां बहकोगे, वचन बोलना बंद करोगे, मन से निकालोगे, बूढ़े नदी के समान बातों में आ जाओगे, लौट जाओगे, अब प्रभु की बात भूल जाओगे, सी के मुंह से नाश हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के दास की दवाई बताता हूं, और उनको एक दिन अस्पताल ले गए, पूरे अस्पताल में। अब बोले अस्पताल के लिए दुआ करो। अब वो बोले अस्पताल में तो नहीं बीमार है, मैं क्या दुआ करूं? तो हमको एक वचन आया, तुम सब क्रिश्चियन हॉस्पिटल का विदेश की बात है, तो अक्सर मसीह को जानने वाले बोले, उन्हें प्रचारक ने एक चीज बोला, तुम
यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। तुम क्या गए हो? यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसा करके परमेश्वर के दास ने बोला, इसमें जब लहू से खरीदे गए हैं तो इन शरीरों से शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुरंत तुरंत में चंगाइयां होने लगी। पहले लोग लेते रहे। हमारे अस्पताल का हाल कैसा रहता है? वो प्रभु का दास गवाहियां दे रहा है, बोला मेरे बोलने के बाद, प्रार्थना करने के बाद रिपोर्टें आती गई, लोग चंगे होते गए, सीरियस पेशेंट भी चंगे होते गए, क्योंकि मैंने एक ही वचन पर जुड़ रहा। क्या? तुम यीशु के लहू से खरीदे गए हो और शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। हम क्या बोलते हैं? दर्द आ गया ना, तो ऐसा हो गया था, तो अरे क्या करे, मैंने ऐसा खा लिया था ना, ठीक है, थोड़ा आया चला गया। पर वो क्रॉनिक नहीं बनना चाहिए, बड़ी बीमारी नहीं बनना है। हालेलुया! क्योंकि ये शरीर किसका मंदिर है? आप किससे खरीदे गए हो? आपको शैतान को शैतान जानता है इसका शरीर है ये, इसको बोलना है, क्योंकि बीमारी वही लाता है। क्या बोला? शैतान को जानता है किसका शरीर है? पवित्र आत्मा। मालूम है मैं किससे खरीदा गया हूँ? किसका हूं मैं? यीशु के लहू का। जब दृढ़ता से, जब मन में और मुंह से रख के वचन को बोलेंगे ना, हालेलुया, बोलो क्या होगा? भागना पड़ेगा बीमारी। हालेलुया! एक और घटना मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से विवाह करूंगा। हम लोग बोलते हैं ना जेनेटिक, जो पीढ़ियों का श्राप बोलते हैं ना, कई दिन से मैं इसके पर प्रचार नहीं किया, 1-2 साल पहले तक हमने बहुत सुना है, पर इसको प्रचार करना बंद नहीं करता। याद ध्यान, ये प्रचार आप बंद मत करो, ये वचन आप बोलना बंद मत करो। जो गलातियों 3:13 में लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमको दान देकर, व्यवस्था में कौन कौन से श्राप है मालूम है? चलो आपको होमवर्क दे रहा हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 तक आशीष है, 15 से लेकर आखिरी पद तक श्राप है। पढ़ोगे घर जाके बाइबल, जिनकी आना आशीष कितनी और श्राप कितनी, अगले बार होमवर्क बताना। और लिखा, व्यवस्था में जितने श्राप लिखे हैं उन सब से किसने छुड़ाया है? यीशु मसीह। क्या देकर? दान देकर। दान क्या था? उसका लहू, उसका प्राण। हालेलुया! तो ये एक घर में प्रार्थना करने गए, एक बच्ची, ना ध्यान दो, एक बच्ची थी, ऐसी बीमारी में से पड़ी, इस तरह डरी डरी, बिल्कुल भयानक बीमारी से। तो पास्टर ने बोला, अच्छा इसकी मम्मी कौन है? अच्छा उसकी दादी है, उसकी परदादी भी थी घर में। उसने सबसे मिला, बेटी से, बेटी की माँ से, दादी से, परदादी भी जिंदा थी। उसके बाद जब बात करा ना, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है पूरा परिवार पीढ़ियों से श्रापित है। और जब अपने परदादी से बात किया, सबसे पहले परदादी से बात किया, परदादी के अंदर जब जिंदा है, अच्छी उम्र की है, और देखा गली गली सी है, बीमार है, जी रही है, बीमारी में जी रही है, दर्द में जी रही है, डर में जी रही है। बोला प्रभु ये कुछ नहीं है, ये क्या है? पीढ़ियों का श्राप है। उसने एक ही वचन बोला, बस इस वचन में विश्वास करो, परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया। तो उसने पहले परदादी से बात किया, दादी से बात किया, माँ से, बच्ची से, सबको बैठा के बोला तुमको परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दिया है। उनके चित्त में, उनके मुंह में आ गया, हाँ परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया है। और जैसे कोई जब उन्हें बंधन को तोड़ता है, वैसे उनके शरीर से जब वो डर निकल के गया ना, पूरे जब उनके परिवार के चेहरे में खुशी आ गई। हालेलुया! वो बच्ची चंगी हो गई, वो बूढ़ी दादी परदादी चंगी हो गई, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ को दिखाया। हालेलुया! एक ही वचन काफी है शैतान को भगाने के लिए, पर दृढ़ता से बोलना है। हालेलुया! और यही यहोशू को मूसा ने बोला, इस वचन को चित्त में और कहां रखना? मुंह पे रखना, और यदि तू ऐसा करेगा तो तू क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया! इससे क्या होता है? लोग रविवार सुनते हैं, थोड़े दिन चलते हैं, शैतान आता है, कोई पास वाला आता है, दाएं बाएं, वचन से दाएं बाएं हुए, या दिमाग से गया, मुंह से गया, शैतान वाला काम हो गया। हालेलुया! और यदि शैतान की चतुराई से बचना है तो वचन जो हर रविवार हम सुनते हैं, अपने चित्त से, अपने मुंह से बोलते रहना है। उन प्रतिज्ञाओं को बोलने की आवश्यकता है हमें। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें पिछले बार मैंने आपको बताया था, क्या होता है पिछले बार का वचन? किसी को याद है?
किसी को याद है? कोई किसी को याद है? हाँ, कहाँ याद होगा? कितना कमाई याद रखता है। पिछले बार रविवार को चर्च से जाने के बाद क्या खाए थे? क्या खाया था चर्च से जाने के बाद? जल्दी बताओ। पावन ने क्या खाया था? भूल गया? हाँ, डाइटिंग में था। वचन को भूलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पिछले बार एजरा में से बोला था, उन लोग जड़ रहे, पीछे नहीं हटे। हालेलुया। वो लोग डर रहे कि मंदिर बनेगा, यरूशलेम की शहर बनेगी, एजरोन नहीं आने। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो वचन है मैं बताना चाहता हूं, आपको दृढ़ता से खड़े रहना इस वचन को लेकर। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति के बारे में देख के दुआ करेंगे, बस जल्दी से पढ़ेंगे। यहोशू गिनती, थैंक यू जीसस, 13वां अध्याय उसका 30 और 31 पर जल्दी से। गिनती 13 का 30-31 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यहां पर कालेब के बारे में लिखा, पढ़ो। सुनो, यहां पर ना 12 जासूस गए थे कनान देश का भेद गए, और प्रभु ने बोला था ये देश मैं तेरे को दे दूंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। 12 के 12 लौटे और 10 तो रोने लगे, नहीं जाएंगे, बड़े बड़े घर हैं, वहां के लोग बड़े राक्षस के समान है, मर जाएंगे। और यार कालेब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा कालेब? कालेब ने मूसा जो समय का हुआ है उसके सामने चुप करा। ऐसा चुप कराने के विचार से नहीं, सही अनुवाद है प्रजा के सामने, मूसा के सामने प्रजा को क्या कराया? चुप कराया। बोलो चुप कराया। बाकी लोग चुप बैठे तो क्या बोलेंगे? चुप कराया। बोलो चुप कराया। किसको चुप कराना है? हर विरोधी के मुंह को चुप करना। बोलो मुझे हर अविश्वास के मुंह को, हर विरोधी के मुंह को चुप कराना है। और चुप करा के क्या बोला? कि जल्दी से अच्छे से बोलो, हम अभी चढ़ेंगे। सुनो देखो, इतनी बहादुरी, अभी चढ़ेंगे और क्या हो जाएंगे उस पर, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ है। हम चलेंगे और कनान देश में जब दूध और मधु की धारा बहती है अधिकार कर लेंगे। और 10 लोग क्या बोल रहे हैं? पढ़ो, तो नीचे पढ़ो। वो 10 लोग रो रहे हैं औरतों के समान। क्या बोलते हैं? अब हमारे पास शक्ति नहीं है भैया, वो बहुत बलवान है, हम टिड्डी है। 10 लोग भी आदमी से ना, पर औरतों के समान रो रहे हैं। पर यहोशू और कालेब बोलते चुप हो जाओ, हम अभी चलेंगे और देश पर क्या कर लेंगे। बोलो ना, क्यों मालूम ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से, वचन का टाइम शीर्षक लिख लेना, मसीह के साथ खड़े रहना। किसके संग रहना? मसीह के साथ। फिर से निकालिए आपको अपने वचन खोला था, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 3रा पद क्या कहता है? हमें मसीह के साथ खड़े रहने का मतलब होता है वचन में खड़े रहना। हालेलुया। और कालेब प्रभु के वचन में, क्या कालेब को डर नहीं लग रहा होगा? वो राक्षस हैं, बड़े बड़े हैं, उनके पास लोहे के रथ हैं, पर वो किसमें खड़ा है? वचन के साथ खड़ा है। बोले चलो और देश पर अधिकार कर लो। हालेलुया। और यही मूसा ने यहोशू को बोला था कि बस तू वचन में खड़े रहना, तेरे चित्त और तेरे मुंह में वचन रहेगा और तू विजय पाएगा, तू सफल होता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या पढ़ा? पढ़ो 3रा वचन। हाँ जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3रा पद। हाँ पढ़ो। उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ है। हालेलुया। चलो अपने हाथों को जोड़े, बोले प्रभु यीशु आपके साथ जो मेरी भक्ति है और सरलता है, शैतान कभी भी चतुराई से मुझे भटकाने ना पाए। मैंने वचन में सीख लिया है, वो आज्ञा, वो प्रतिज्ञा
जो मुझे दी गई है, मैं आपके साथ दृढ़ता से उस वचन के द्वारा खड़े रहूंगा। उस वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा, पर वो वचन, वो आज्ञा, वो प्रतिज्ञा हमेशा मेरे चित्त में और मुख में बनी रहेगी। और मैं दृढ़ता से मसीह के साथ खड़ा रहूंगा, वचन बोलता रहूंगा, सफल होऊंगा, विजय पाऊंगा, प्रतिज्ञाओं को पूरे होते हुए देखूंगा। आमीन, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद।